Good afternoon. सबसे पहले आप लोग टीपीटी 1 2 3 में ऐसा डिस्कस करने वाले हैं। एक तो तुम लोग को जब गए होंगे तो क्लास में दिया होगा, बताओ उसमें कोई डाउट जल्दी। फंक्शन में नहीं, ठीक हो फंक्शन हो गया, फंक्शन क्लास वीगो के जो दिए कौन सा क्या है 3/4 माइनस क्या 10 और इसमें मैं ये बताना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव। ठीक है, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर पे डिस्कशन किया, ठीक है, ध्यान यहाँ पर सकता 10 3/4 माइनस 10 2 में आपने को ये पता करना है कि कौन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हम और ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो फिर 2 रेडियन और 3/4 मतलब कितना डिग्री 135 5 की जगह पर क्या रखेंगे कितना देगा 135 डिग्री, राइट। और 2 रेडियन 1 रेडियन अगर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड है तो 2 रेडियन कितना होगा 140 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड। फिर मैंने आप लोगों को कल एक चीज ये सिखाया कि आप लोगों को जब भी कोई भी एंगल दिया जाए, अगर वो एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू एक्यूट एंगल। मुझे 135 डिग्री को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं 90 into 2 मतलब 180 माइनस 45 90 into 1 plus 45 क्यों नहीं क्वाड्रेंट तो वही दूसरा ही बताइए 4 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें 10 ही चाहिए, इसलिए हम लोग उसको कैसे मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे E1। अगर ये सब चीज को समझ में नहीं आते तो आज से लेके 1.5 महीना 1.5 नहीं 2 महीने जब तक ट्रिगो चलेगा तब तक कुछ समझ लीजिएगा। इसलिए ये जो बेसिक चीजें ये सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को आगे की चीजें समझ आएगी। जब मैंने बोला था टीपीटी 1 2 3 पहले कंप्लीट करना है, फिर आप लोग आज से जो भी पढ़ाई करेंगे समझ में आने वाला है। तो ये समझ आया तुमको, पहले किस पर कन्वर्ट करना है एक्यूट एंगल में क्यों कन्वर्ट करना था। लास्ट क्लास हमने ये सीखा था कि 0 डिग्री से लेके मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है 10 हमेशा ही इंक्रीजिंग है। तो इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंप्लीट कर रहे हैं मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। 90 into 2 minus 45 90 into 2 है तो 10 का क्या होगा 10 ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस 10 45 इसको कन्वर्ट करना है। इसको अगर आप लोग अभी तो अप्रोक्सीमेट लेके चलोगे तो भी चलेगा, वैसे इसको कन्वर्ट एक्चुअली कन्वर्ट कर लो कैसे करोगे, अप्रोक्सीमेट में नहीं जाना है मुझे। तो 180 डिग्री को लिखना तो कैसे लिखेंगे 179 डिग्री 59 मिनट 69 मिनट 60 तो उसकी हिसाब से कितना होगा ये 60 में से 44 गया 16 है ना, 59 में से 32 गया 17 130 में से 114 गया 65 यहाँ पर 59 माइनस 32 27
तो कितना है 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? वो नेगेटिव और ये नेगेटिव इनकी क्या हो जाएगा? ना कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। तब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? अगर एक प्लस वाला एंगल अगर पहले लिखो तो tan 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकंड में से हम tan 45 डिग्री को माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव की tan कैसा फंक्शन है? जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो बड़े एंगल पे वैल्यू भी बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू में सर छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? फिर बताओ और कोई उसमें डाउट? तो कल का समझ नहीं आया, कल का क्यों नहीं पूछा जब कल पढ़ रहे थे? तो बहुत तो प्रॉब्लम है, तो भूलने वाले लोग ही नहीं थे। मैथ कैसे भूलता है कोई? और तुम्हें कितनी बार बताना पड़ता, नहीं समझ तो उसी का टाइम पूछोगे, क्या नहीं समझ आया बताओ? तो किया किसको सब्ट्रैक्ट कर लिया? इसको सब्ट्रैक्ट क्यों कर लिया? इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? जो 114 और 179 है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करके 165 लिख लिया। 111 माइनस 114 होता है। हाँ वो तो आप अपना डाउट पहले बताओ, समझो क्या क्या डाउट है। आपको ये डाउट है कि भाई ये कन्वर्ट क्यों किया हमने? तो अच्छा ये तो ये 135 डिग्री को मैंने 180 माइनस 45 लिखा, समझ आया? ओके ठीक है। मुझे ये अभी जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे ले जाना किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल में ले जाना, एक्यूट एंगल में ले जाना है तो मुझे 180 से माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भी किया मैंने 180 माइनस 45 किया तो आप लोगों का 135 डिग्री हुआ, है ना? ये वापस कर लेते हैं ये बात। और ये हम करते क्यों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाते हैं? बिकॉज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिहेवियर पता है कि भाई टेन के फंक्शन है इंक्रीजिंग, वैसे तो टेन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो हमें जब भी आप लोग को कोई भी एंगल दिया जाए जो कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, आपको यही करना है कि पहले उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है, फिर वो कोई भी एंगल हो। जैसे 135 डिग्री था, तो 135 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना तो हमें उसका कन्वर्जन पता है, राइट? कन्वर्जन पता है तो हम 135 डिग्री को क्या लिखेंगे? 19 to 2 तो 135 हो जाएगा, राइट? मुझे आपका डाउट अब समझ आ रहा है कि आप ये बोल रहे थे कि भाई इसको जैसे हमने कन्वर्ट किया 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड था, हम इसको ले जाना किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 180 में से आप क्या माइनस करोगे जिससे आपका ये एंगल आएगा? जिसमें हमने किया था 180 माइनस 45 किया था तो 135 आया। मैंने उसको थोड़ा इजी कर लिया था, पर आप जो बोल रहे हो वैसे करते हैं। आप 180 में से कितना माइनस करोगे तो 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड आएगा। अब वो पता करना आपके लिए डिफिकल्ट ऐसा हो गया ना। इनफैक्ट 180 डिग्री माइनस मैं कितना माइनस करूंगा, कितना डिग्री माइनस करूंगा जिससे मेरा आंसर कितना आएगा? 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड आएगा। सही? तो मुझे x पता करना है। इसमें कैसा था? इजी था कि 135 डिग्री में ना मिनट है ना सेकंड है, इसलिए मुझे तुरंत पता चल गया कि भाई 180 में से 45 माइनस करूंगा तो 135 आ जाएगा। और 180 में से कितना माइनस करूंगा तो ये आएगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि 180 में से मुझे कुछ माइनस करवाना था जिससे मेरा आंसर ये आएगा, तो मैंने x को उस तरफ शिफ्ट कर लिया और इसको इस तरफ शिफ्ट कर लिया। समझ आया? और फिर इसको लिख दिया हो जाए। और फिर जैसे 180 में से फिर इसको माइनस करना, जिसको माइनस कैसे करें? वो तो माइनस हो नहीं सकता, इसलिए फिर हमने 180 डिग्री को क्या लिख दिया? 1
79 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। फिर और फिर इसमें से इसको माइनस किया तो फिर वो 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड में लिया, जबकि 1 डिग्री की वैल्यू थी। और 180 में सब कुछ माइनस कर रहा हूँ, मतलब अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो 10 चाहिए था, तो मैंने ऐसा मान लो दोनों तरफ 10 अप्लाई किया। अब 10 जब अप्लाई किया तो 180 में सब कुछ माइनस करो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो वो माइनस और बीच में ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, राइट। तो लास्ट में हमारे पास आ गया था 10 माइनस 10 45 डिग्री प्लस 10 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकंड। माइनस का प्लस किस तरह समझ आया, क्यों है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर हम नॉर्मली बड़े एंगल को पहले लिखते थे, इसको मैंने पहले लिख दिया था, दस हो गया था 10 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकंड माइनस 10 45 डिग्री। नाउ 10 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे वैसे हमारी वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो बड़े एंगल पे मुझे बड़ी वैल्यू मिलेगा, तो बड़ी वैल्यू में से मैंने छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे मेरा आंसर ठीक है। बीटा माइनस 3 10 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 तो मतलब पूरा प्रूफ वाला है, इसका इसमें डाउट है कि अब थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 को हम 3 पाई बाई 2 माइनस 3 और माइनस 2 बाहर लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहला तो 90 का मल्टीपल वाला एंगल चाहिए, तो मुझे ये वाला एंगल पहले चाहिए था, तो उसके लिए माइनस कॉमन है, और 10 का माइनस कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है। और किसी का कोई डाउट जल्दी से, कौन सा डी डी का अच्छा डी पूरा ओके। क्या दिया है, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, मतलब ठीक है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है तो अच्छा है, तो नॉर्मल कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360, मतलब एंगल है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिलकर कितना होगा, ये तो ठीक है। अब उसमें एंगल है मुझे क्या दिया 1 रेडियन, एंगल बी दिया हुआ है आप लोगों को 2 रेडियन, एंगल सी दिया है 45 डिग्री और पता करना एंगल डी, तो वैसे 45 को शिफ्ट कर ही लेते हैं, ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है, टेंशन ही नहीं है, तो 360 में से 45 है 315 डिग्री, ये 1 + 2 मतलब कितना रेडियन 3, तो 1 प्लस ये भी रेडियन है ये भी रेडियन, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर 1 डिग्री + 2 होता तो मैं ऐड नहीं कर सकता था, क्यों, 1 डिग्री है 1 रेडियन है तो कुछ नहीं कर सकता, पर जब दोनों ही रेडियन है तो कर सकता हूँ। 1 + 2 3 3 इस तरफ है और 3 क्या है रेडियन है। नाउ यू टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री, वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, तो 3 रेडियन की वैल्यू बताओ, मैं लिखता हूँ 171 डिग्री 48, पर क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 60 सेकंड होते ही वो 1 मिनट हो जाएगा, तो ये 66 सेकंड क्या बनेगा अभी, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया, प्रॉब्लम में 315 में इसको माइनस करूँ कैसे, क्योंकि ये डिग्री है, इसमें डिग्री मिनट सेकंड सब है, तो इसको भी किसको लिखना पड़ेगा डिग्री मिनट, और कैसे लिखोगे आप बताओ, आपका डाउट है बताइए क्या लिखोगे। 314 यस डिग्री 59 सेकंड यस 59 मिनट 60 सेकंड बराबर है, और फिर माइनस कर लो, 60 सेकंड में से 6 सेकंड लिया तो 54 बचा, 59 में से 49 लिया तो 10 बचा,
और 314 में से 131 जाता है तो कितना बचता है 143। अगर इसका वो 3 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करके आप रेडियन को डिग्री में तो लेके मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके चलता तो है, बट लिखना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। और आदत हमें किसकी, हमें 30 डिग्री की है, तो कर तो सबसे बड़ा तो करने का चीज ठीक है नहीं, अगर करना हो तो करेंगे। 45 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो कैसे करूंगा, इनटू 45 इंटू 1 रेडियन आपका कितना था, पाई रेडियन, कभी तो सिखा आपको कन्वर्जन। पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होता है 180 बाई पाई, और 1 डिग्री कितना होता है पाई बाई 180। तो अगर 1 डिग्री पाई बाई 180 तो 45 डिग्री क्या होगा 45 इंटू पाई बाई 180, इसको लिखूंगा पाई बाई 4, और पाई को फिर 3.14 लेना पड़ेगा, पाई रेडियन में क्या है 3.14 से 3.14 by 4 के तो पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं करना चाहिए, करना तो कर तो सकते हैं बट कभी नहीं करते हैं, तो कभी मत। उसके बाद इसमें और कोई डाउट या और रेंज वाले में कोई डाउट हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, आपको इसका कोई डाउट वो सब मुझे क्लास के बाद आके पूछो। अब देखो कल देखो मैंने आप लोगों को पूरा ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आइडेंटिटी, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वही पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब ये टॉपिक नहीं है, पूरा चैप्टर है। आपको ये अच्छी रेफरेंस बुक देखोगे ना, एनसीईआरटी को लेके कोई भी बुक देखो तो उसमें सारे अलग अलग चैप्टर दिए होते हैं। आप लोग का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सारी चीजें एक साथ दिया हुआ है, बट ये अलग अलग चैप्टर सारे के सारे। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रिगो का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ऐसा आपके पास 4 चैप्टर है जो मैंने कल आप लोगों को पूरा चार्ट बना के दिया था, तो फर्स्ट चैप्टर ये ठीक। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का सबसे पहला कंसेप्ट, अरे जो आपने अभी तक जो हमने डिस्कस किया यूनिट सर्कल को एंगल फाइंड करना है, या ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कौन से क्वार्टर में कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग, कौन से क्वार्टर में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, वो सारे कंसेप्ट इसी के अंदर आते हैं, जिसको हम बेसिक बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसी के अंदर आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद का जो पार्ट है वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स की जरूरत आपको कब पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको कहीं पर आ गया कि आपको cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करोगे? अब बहुत सारे एंगल फाइंड करना सीख चुके हो, 75 डिग्री क्यों ना होता, कैसे करें? 92। और आपने एक चीज नोटिस किया कि जो भी एंगल हम कन्वर्ट करते थे वो सारे 90 से बड़े होता था, जो ऑलरेडी 90 से छोटा है उसमें क्या करोगे? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन, मुझे 75 नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मतलब मुझे आता है, आप लोग को तो नहीं आता। तो अभी आप क्या करोगे कि भाई इसको फाइंड करके मुझे 75 नहीं आता बट मुझे 45 और 30 को आता है, ये तो हम लोग वो चार्ट याद किया हुआ था 10th में, है ना। तो अगर मैंने 975 को 45 प्लस 30 लिख दिया तो उसके बाद अगर इसको सोल्व करना तो ऐसा कर सकते हैं, cos 45 डिग्री प्लस cos 39 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ब्रैकेट तो ऐसे ही ऊपर होता है। आज तक तो मैंने तो यही दिखाया कि भाई a इंटू बी प्लस सी होता है तो ab प्लस ac होता है,
क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो फिर नहीं कर सकते हैं ऐसा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप इसलिए कर सकते हैं, अलग अलग एंटिटी है, इसका अलग, ये अलग अलग दुनिया है, इसको एक दूसरे कोई लेना देना नहीं है, ये तो पूरा मिलकर एक ही है ना। ऐसा थोड़ी कि कॉस अलग है, 45 अलग है, 30 अलग है। ऐसा होगा तो फिर लोगों के प्लस बी को लोग प्लस लू भी नहीं लिखते, लिखते हैं सब ने? क्यों नहीं लिखते? लोग एक फंक्शन, एक प्रोसेस है, ये पूरा एक टर्म है। वैसे कॉस भी एक पूरा टर्म है, तो ये पूरा एक टर्म है, इसको आप लोग इस दो पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको सोल्व कैसे करें? तो वहां जरूरत पड़ेगी आपको कंपाउंड, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता नहीं है, तो ब्रैकेट ओपन होता नहीं, तो फिर अगर इसको सोल्व करें तो कैसे करें? और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अगर कंपाउंडिंग को बोले तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जमा करना, यानी एक से ज्यादा एंगल्स को जब हम लोग एक साथ लेके चलते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ कंपाउंड एंगल्स की। वैसे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बहुत सारी फॉर्मूला, बहुत सारे आइडेंटिटीज, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले, पर वो सारे कंसेप्ट बने कहाँ से? एक ही जगह से। कहाँ से? आप 11th 12th इंजीनियरिंग जहां पर भी जाओगे ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आएगा जब तक मैथ से, पर वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हर एक चीज, हर छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीज सब कुछ यहाँ से करना है। इसलिए आपको इसकी लैंग्वेज बस समझ आनी चाहिए, किसकी? यूनिट सर्कल। अब इस यूनिट सर्कल पे मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है। P पॉइंट तक जाने के लिए सपोज मुझे 20 डिग्री चलना पड़ रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट बताओ। यूनिट सर्कल पे चालू यहाँ से करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना डिग्री चलना पड़ा? 20 डिग्री। ये मेरा एंगल, तो फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। अब इसकी जितना अगर आपको सोचना पड़े तो गलत जगह पे होगा ना, अगर तो ये सोचना पड़े कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। भाई पूरे यूनिट सर्कल पे होने वाला हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है और हर एक का वाई कोऑर्डिनेट कौन है? ये बदलता क्या है? थीटा। कि भाई उस पॉइंट से लेके आप जिस पॉइंट पर पहुंच रहे हो तो उसका एंगल तो अलग होगा ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना एंगल है? सपोज ए एंगल है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? साइन। अब इसमें किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन, कॉस, हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कौन, साइन। से बदलेगा क्या? थीटा। मतलब पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एंगल आप लोग मूव कर रहे हो वो बदलता रहेगा। तो टी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? cos t, sin b, और Q का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? तो अगर ये पूरा एंगल A है, यहाँ से लेके आता ये एंगल B है, तो ये बीच में एंगल कितना? P और Q के बीच में A माइनस B है ना। P और Q के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? A माइनस B। मैं ऐसे बोल सकता हूँ P और Q के बीच में या तो फिर मैं आप लोगों को जो बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस पॉइंट से A पॉइंट हमने चालू किया, ए पॉइंट से पहले मैं P तक गया, कितना डिग्री चल के? 3 डिग्री चल के, तो कितना कोऑर्डिनेट हुआ? cos b होगा sin b। फिर मैं Q तक आया, वहां तक पहुंचने में मुझे A डिग्री चलना पड़ा, तो वहां का कोऑर्डिनेट हो गया cos a sin a। तो A माइनस B डिग्री चल के मैं कहाँ पहुंचूंगा? वो कहाँ होगा पॉइंट? A माइनस B चलूंगा। जैसे एक नंबर लेके समझाता हूँ, या नंबर लेके आप ही मुझे बता रहे। सपोज A आपका 120 डिग्री है, ठीक है, B आपका 10 डिग्री है, तो A माइनस B कितना होगा? और हमारी रेट मतलब यूनिट सर्कल में जब भी हम चालू करते हैं तो चालू हमेशा कहाँ से करते हैं? ये से, मतलब 0 डिग्री से, है ना। जब भी चालू करते हैं तो कहाँ से चालू करते हैं? 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री से अगर मुझे 110 डिग्री चलना होगा तो कहाँ पर होगा वो पॉइंट? मतलब P और Q के बीच में होगा कहीं पर, P और Q के बीच में होगा। तो मैं ऐसे बोलती तो मैंने आपको नंबर लेके बताया, पर ये कंफर्म है कि A माइनस B नाम का जो एंगल होगा, अगर मैं यहाँ से चलना चालू करूँ तो कहीं पर इनके बीच में ही नहीं आता होगा, ठीक है। उसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा इसलिए। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को कुछ और नाम देते हैं, R नाम दे देते हैं।
तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए से मैं चालू किया, आर तक पहुंचा, और आर तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, ए माइनस बी। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और वो आर पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, पी और क्यू के बीच में कहीं होगा। ठीक है, अब इस यूनिट सर्कल का 3 पॉइंट है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। बस आर में अलग चीज के होती है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएगा, कोई रीजन नहीं, वरना होगा आर यहाँ कहीं पर इनके बीच में कहीं। ठीक, अब मुझे ये पी क्यू जो है जिसको हम आर्क बोलते हैं, व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है, आर थीटा। मतलब एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 2 पाई आर। आर कितना है इसमें 1, क्योंकि हम तो यूनिट सर्कल लेके चल रहे, तो रेडियस कितना हमारा 1। थीटा कितना है हमारा a माइनस बी। थीटा कितना है, पाई को अगर डिग्री में लिखोगे तो कितना होगा, 180 into 2 कितना, और 360 कैंसिल कर लो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ आर पी क्यू इज इक्वल टू, ये ठीक है। अब ए आर भी तो आर की है, ये देख आर बोला आ जाएगा, इसका लेंथ ए आर का लेंथ वापस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आर कितना, पाई कितना, तो 180 इंटू 2 360 कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर ए आर की कितना मिला, मतलब ए आर का लेंथ भी ए माइनस बी होगा, और पी क्यू का लेंथ भी ए माइनस बी होगा, मतलब दोनों आर का लेंथ सेम। लेंथ ऑफ आर पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर ए आर। और अगर इसका आर का लेंथ सेम है, बिकॉज ऑफ दिस एंगल है ना, एंगल सेम इसलिए तो आर का लेंथ सेम आ रहा है। तो अगर मैं इसको ड्राइंग कर लूं, इसको पी और क्यू पॉइंट को, तो इसको क्या बोलूंगा, पी क्यू पे कोड बोला जाएगा, और ए और आर को ड्राइंग करूंगा तो ये भी तो एक कोड ही होगा। अगर ये आर का लेंथ सेम है तो इसके कोड का लेंथ ही तो ये बोल सकता हूँ, तो फिर कोड पी क्यू का लेंथ और कोड ए आर का लेंथ भी सेम होगा। अब पी क्यू का लेंथ कैसे निकालना, पी का कोऑर्डिनेट भी पता है, क्यू का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो ये लेंथ कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट के बीच का अगर लेंथ निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो किसको यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसको अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B का, ठीक है ना। अब ए आर का लेंथ निकाल लेते हैं। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्यू 1,0। इसका रेडियस कितना है, और एक कोऑर्डिनेट में y को 0 को चाहिए, तब इनके बीच में डिस्टेंस। तो वापस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0। चलिए यहाँ तक समझ आया सबको, क्या क्या यूनिट सर्कल लिया गया, ट्रायंगल कॉन्वेक्स यूनिट सर्कल लेना है आप लोगों को। उस सर्कल पे मैंने 3 पॉइंट डिफाइन कर लिए, एक बी एंगल सर्कल तो cos b कोमा साइन के, एक ए एंगल सर्कल तो cos a कोमा साइन है, और एक a माइनस b एंगल सर्कल तो cos a माइनस b कोमा साइन है। फिर PQ का R का लेंथ फाइंड किया तो वो भी a माइनस b है, और AR का लेंथ फाइंड किया R का, वो भी। तो अगर दोनों R का लेंथ है तो दोनों का कोड का लेंथ भी सेम होगा। किसी भी कोड का लेंथ फाइंड करना मतलब 2 पॉइंट के बीच में निकालो, फिर कौन फॉर्मूला। अब रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो जैसे आप लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो तो रूट कैंसिल, क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में cos a माइनस cos b का और cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी।
और a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a square माइनस 2 cos a cos b प्लस b स्क्वायर, बराबर है ना। और वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगेगी, तो क्या होगा ये sin स्क्वायर है माइनस 2 sin a sin b प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b ना, यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी, तो क्या बनेगा ये मतलब cos स्क्वायर a माइनस b माइनस ट्वाइस ऑफ cos ऑफ a माइनस b प्लस 1 का स्क्वायर को, और यहाँ पर तो sin ऑफ a माइनस b माइनस 0 है, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ऑफ, इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं, वो आइडेंटिटी तो यूज किया है, ठीक है। और इस cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, तो ये cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर बीच कितना होगा cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 2 है, राइट हैंड साइड देखते हैं व्हाट इज cos स्क्वायर a माइनस b प्लस sin स्क्वायर, वो 1 और ये 1, तो दोनों तरफ का 2 और 2 कैंसिल कर लो, ये 1 और ये 1 कट, ये cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b का 1 और ये 1 भी कट, तो बहुत सारे टर्म तो कट ही हो गए, रहा क्या माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b, अगर माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस b, ये माइनस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल है ना, तो क्या मिला आप लोगों को, आप लोगों को cos कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला मिली, cos ऑफ a माइनस b किसके बराबर हुआ cos a cos b प्लस sin a cos a cos b प्लस sin a, को ब्रैकेट ऊपर होके cos a माइनस cos b हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला क्या मिली आप लोग को cos a cos b प्लस sin a sin b, ये समझ आया। अब अगर cos ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला ये है, तो मुझे cos ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला चाहिए, तो वहां पर कौन पूरा यूनिट सर्कल बनाएगा, इसी से बना लेते हैं ना, एक बार यूनिट सर्कल ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मैं, इसी से इसको बना लेते हैं, इस बार इसको क्या करते बोले एक कैसे बोल, हाँ बराबर साइन का फर्क है, और कोई पूछे क्या फर्क है, तो भाई इतना फर्क है कि आप b की जगह पर माइनस b रख दो, इसका तरीका और इस a माइनस और माइनस b, तो मतलब इस बार आप बताओ इस बार इसमें क्या फर्क है, b की जगह पर, तो अगर मैं यहाँ पर b को अगर माइनस b रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी b को, दो चेंज आप यहाँ पर और सेम चेंज आप यहाँ पर भी करोगे, तो b की जगह पर तो क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस b प्लस sin a sin ऑफ, पहले मैंने एक बार यूनिट सर्कल का यूज करके cos ऑफ a माइनस b डिराइव कर लिया, राइट, और उसी को फिर हर बार वो यूनिट सर्कल लेने जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं पूरा यूनिट सर्कल नहीं ले रहा हूँ, ये ऑलरेडी डिराइव हो चुका है, अब इसी को यूज करते हैं और बाकी सारी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, तो इसमें और इसमें क्योंकि माइनस हो चुका है तो बीच में प्लस चाहिए, कंपाउंड एंगल में क्या क्या आपको चाहिए होगा, आपको cos a माइनस b चाहिए होगा, तो सामने आपको cos ऑफ a प्लस b भी चाहिए होगा, वैसे sin ऑफ a माइनस b चाहिए होगा तो sin ऑफ, फिर tan ऑफ a माइनस b चाहिए होगा तो tan ऑफ, तो हर एक का a माइनस b प्लस b चाहिए, तो मैंने cos का डिराइव कर लिया, हर एक यूनिट सर्कल ले जाऊंगा तो थक जाऊंगा करते करते, तो उसको नहीं करना चाहिए, एक हो गया, अब इसी को यूज करते हैं और cos a प्लस b डिराइव कर लेते हैं, तो मैथमेटिकली इसमें क्या फर्क है, तो सिर्फ इतना ही फर्क है ना, b की जगह पर किसको रिप्लेस करें, तो अगर आप यहाँ पर b को माइनस b से रिप्लेस करोगे, सामने भी तो b को माइनस b से, अब b को माइनस b से रिप्लेस करने के बाद अब ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कौन कौन से सीधा बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे खड़े हो जाइए, आप ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं जिनका एंगल में माइनस आ गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता,
ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, उसमें कौन से ऐसे रेशियोज है जिनको एंगल में माइनस आ जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता। बताओ किसको फर्क नहीं पड़ता? ये सबके लिए है, यहाँ जितने बैठे हैं। आज मैं बिठा दूंगा, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं रैंडमली कभी भी किसी को भी कुछ भी पूछूं जो चल गया हो बेस्ट उसमें से, और अगर नहीं आएगा तो मैं क्लास के बाहर निकालूंगा और फिर आपको क्लास में तभी लिया जाएगा जब आप लोगों को सारी चीजें वापस आप लोग पढ़ के आओगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आ जाएगा। ये नहीं आते तो आपके यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। कितने परसेंटेज थे आपके 10th में? 80। कैसे आते हैं इतने सारे? जब आपको ये नहीं पता है अभी बेसिक चीजें कि ट्रिग्नोमेट्री में से कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिनको माइनस का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब ये बता, छोड़ो वो सब, अब ये बताओ माइनस में एंगल कब लिया जाता है? जब क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मुझे बताइए साइन माइनस थीटा को कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? माइनस साइन थीटा, तो साइन को तो माइनस से फर्क पड़ा, फिर तो साइन माइनस थीटा को आप बोलो माइनस साइन थीटा लिखते हो तो इसको तो मतलब कि माइनस बाहर है तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस है, तो साइन को फर्क पड़ रहा है ना माइनस से। तो कोस माइनस थीटा को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कोस थीटा, तो उसमें माइनस बाहर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कोई ऐसा है कि जिसमें माइनस बाहर नहीं आता? हाँ, सब में माइनस बाहर आता है। वेरी गुड। आप लोग आते क्यों मुझे समझ में नहीं आता है। घर पे रहो इससे तो अच्छा। मुंह उठा के आने से अगर ऐसा कुछ फर्क पड़ता तो फिर सबका रिजल्ट सही नहीं आता ना। किस चीज को फर्क नहीं पड़ता? कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है और सेक माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि दोनों ही 4 क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? क्योंकि माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कोस और सेक दोनों ही, और बाकी सारे के सारे। तो कोई कभी भी पूछे आपको कि भाई कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऐसे हैं जिनको माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ 2 ही टर्म है। कौन कौन से? कोस और सेक। और वो रीजन के साथ आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो 4th क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। इतनी बेसिक चीजें नहीं आती तो ये सोच सकते हैं। ये भी आप समझ में आ रहा है कि ना आपने डीपीपी 1 कंप्लीट किया है, ना आपने डीपीपी 2 कंप्लीट किया है, ना आप डीपीपी 3 कंप्लीट किया है। यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा जब नेक्स्ट क्लास के लिए आएगा, कल आप लोग का बेकअप क्लास में कुछ ना कुछ तो होगा केमिस्ट्री के बाद। आप लोग मेरी ऑफिस में मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं रहूंगा ही, पर अगर मैं इधर उधर कहीं पर कुछ काम से गया हूँ तो आप अपनी नोटबुक जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों डीपीपी कंप्लीट हो, वो नोटबुक आप लोग मेरे ऑफिस में सबमिट करवाओ। ठीक है, लिखे जाओ। तो फिर वापस यहाँ आ जाओ। अब कोस का एंगल को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोस माइनस बी को मैं क्या लिखूं? कोस बी। पर क्या साइन को फर्क पड़ता है? तो इसका माइनस बाहर जाएगा तो वो माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये किसकी फॉर्मूला हो गई? कोस ऑफ ए प्लस बी। दोनों फॉर्मूला में से क्या डिफरेंस है? तो साइन का कोस ए प्लस बी किसके बराबर हुआ? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल हुआ? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। करेक्ट। कैसे ध्यान में रखोगे? कोस की जो फॉर्मूला होती है कंपाउंड एंगल में, उसमें 2 पेयर बनते हैं और सेम का पेयर बनता है। कोस का कोस के साथ, साइन का साइन के साथ, और साइन ऑपोजिट होती है।
साइन ऑपोजिट होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर। तो अब कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, तो 75 को क्या लिखा हमने, 45 प्लस 30, ऐसे में ब्रैकेट ओपन, और यहाँ मैं cos ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये मेरा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, cos b माइनस फिर cos का पेड़ sin का पेड़, और प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। cos 45 की वैल्यू अपने को पता है 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, तो आंसर इज √3 - 1/2। ये √3 - 1/2 √2 किसकी वैल्यू हो गई, cos 75। ये सब आपको याद नहीं रखना है, तो बहुत सारे एंगल आएंगे तो सबको याद नहीं रख सकते। तो ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया, तो बहुत सारी जगह पर आपको कंपाउंड एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें पता चला cos a - b क्या होता है, cos a + b क्या होता है, तो क्लियर है सबका। अब आते हैं साइन पे, क्योंकि मेन तो यही चाह रहे हैं ना, cos और sin, cos sin मिल गया तो फिर tan cos तो मिल ही जाना। अब मैंने किसको डिराइव किया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे cos मेरे पास ऑलरेडी है, cos मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे सपोज sin a माइनस या sin a प्लस b की फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे करूं, स्क्वायर उठाने के रूट में आ जाएगा, फिर रूट में तो हल नहीं जाएगा, करते क्या करेंगे। कोई आपको पूछे कि sin को cos में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो एक तो फिर आपने जो आइडेंटिटी बताई कि cos स्क्वायर थीटा प्लस, पर ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, तो एक फॉर्मूला है। कोई आपको पूछे cos को sin में या sin को cos में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से पेयर होते हैं, कौन सा पेयर बोलते हैं उसको, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाई दिस आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि उनके बीच में 90 का डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनके बीच में एंगल के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री में रोटेट करते, इसलिए साइन cos बनता है ना, और cos, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलने का रीजन ये है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा, तो इनके बीच का एंगल का एडिशन कितना हो जाता है, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। तो साइन को cos में कन्वर्ट करना हो, या cos को साइन में कन्वर्ट करना हो, या tan को cos में कन्वर्ट करना हो, या cos को tan में कन्वर्ट करना हो, 3 पेयर है ना, क्योंकि 3 पेयर है आपके पास, किसका cos थीटा sin थीटा, tan थीटा cos थीटा, और तो whenever you have to convert sin into cos और cos into sin, तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। सेम tan और cos के लिए सेम cos, ये आइडेंटिटी, ये कन्वर्जन का पार्ट नहीं है, कन्वर्ट करना तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे बताओ sin a प्लस b को अगर मुझे cos में लिखना तो कैसे लिखूं, cos 90 माइनस sin थीटा इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस π/2 या फिर 90, सही है। अच्छा मैं cos में क्यों लिख रहा हूँ, फॉर्मूला पता है अपने को, इसलिए cos में लिख रहा है, और कोई रीजन नहीं। और फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 90 माइनस a को एक एंगल बना लूं और b को एक अलग एंगल बना लूं, ऐसे लिख सकता हूँ। 90 माइनस a को साथ कर लिया और बाकी क्या बचा, माइनस, ठीक है। अब कौन सी फॉर्मूला यूज करो, अभी यही बदलेंगे, यहाँ से ये लिखा समझ है, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, समझ है, ये भी लिख समझ है, ये लिख सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो चीजें होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो टेस्ट की बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ के ऐसे दो एंगल जिसका एडिशन 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल समझ के ऐसे दो एंगल जिसका एडिशन, तो क्यों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, क्योंकि उनका एंगल का एडिशन 90 होता है। एक थीटा होगा तो दूसरा कौन होगा,
अब थीटा की जगह पर तो कुछ भी ले सकते हैं ना, अगर यहाँ पर a दिया है तो सामने में थीटा को ही लिखूंगा, फिर सामने में 90 माइनस से लिखूंगा, थीटा लिखूंगा, जो दिया वही लिखोगे। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी था तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये ऐसा मान लो थीटा है, वही थीटा लिखता है, और फिर ब्रैकेट को बस साफ कर 90 माइनस से को साफ करके बी को अलग। अब कौन सी फॉर्मूला इसके बाद, cos ऑफ a माइनस, ए का काम कौन करेगा, 90 माइनस, तो cos a cos b, और b का काम कौन करेगा, दिख रहा है ना, a का काम कौन करेगा, b का काम कौन करेगा, b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। अब वापस cos 90 माइनस है मतलब कौन, a और b, cos 90 माइनस थीटा कौन, sin थीटा, तो cos 90 माइनस है कौन, sin a, तो cos 90 माइनस है कौन, sin a, cos b प्लस cos a, cos 90 माइनस है sin a, तो वैसे sin 90 माइनस है कौन, cos a। ये आपकी फॉर्मूला हो गई किसकी, साइन ऑफ ए प्लस बी की, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हुआ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कौन बन गया, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी अगर ऑलरेडी डिराइव हो चुका है तो साइन ए माइनस बी में अगर मुझे माइनस की जगह पर अगर बीच में प्लस लाना है तो क्या लिखूं, साइन ऑफ ए प्लस ऑफ, तो वही फॉर्मूला यूज कर ले, बी की जगह पर किसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस cos a इंटू साइन ऑफ माइनस बी, cos को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेंट में cos और साइन को तो फर्क पड़ता है, उसका माइनस कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन ए cos b माइनस साइन बी, ठीक है। ये आया आपका साइन ऑफ मेन। आपकी आप बहुत सारी फॉर्मूला पढ़ोगे बट मेन जो चार फॉर्मूला वो ये है, मैक्सिमम फॉर्मूला इससे डिराइव हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल से मैं कर चुका तो वापस अपना यूनिट सर्कल नहीं यूज करूंगा, इसी को मैंने यूनिट सर्कल बना लिया है, तो अपने उसी को इसी चार को यूज करके बाकी सारी फॉर्मूला मैक्सिमम बना लूंगा। कैसे याद रखोगे, मुंह पे होनी चाहिए ये चारों के चारों फॉर्मूला, और याद रखने का सबसे इजी तरीका है, कोस के अंदर भी पेयर बनता है, साइन के अंदर भी पेयर बनता है, पर कोस के अंदर सेम पेयर बनता है, सेम मतलब कोस का साइन का, साइन के अंदर अल्टरनेट बनता है, साइन का पेयर किसके साथ, कोस का साइन के साथ, और साइन कैसे ध्यान रखोगे, कोस के अंदर अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो साइन में जो है वही आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। विदाउट साइन 15 डिग्री की वैल्यू करनी तो कैसे कर लो, चलो ऐसे बता दो करने के लिए, साइन 15 डिग्री 15 जो ऑलरेडी एक्टिव टेबल उसमें 90 प्लस से 90 माइनस करके फायदा ही नहीं, तो 15 को क्या लिखोगे, और फिर कौन सी फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है, साइन ए कोस बी, ये जो ए और बी है ये सेम रहेगा या चेंज होता रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन है 45 नहीं रहेगा, मतलब काफी बच्चे क्या होते कुछ भी बोलते हैं ए और बी बोलते हैं, उनमें कुछ भी यहाँ चेंज कर लेते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ये बदलता रहेगा, ए और कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला में ए और बी को रिप्लेस कर लेना, क्लियर, किसी को डाउट,
हो गई हमारे पास फॉर्मूला में कंपाउंड एंगल की 4, cos A minus B, cos A plus B, sin A minus B और sin A plus B। क्लियर है सबका? cos की दोनों फॉर्मूला हमें पता चल गई, a plus b a minus b, दो बोला जाता है बोले a plus b और a minus b, और sin की भी दोनों पता चल गया। मुझे चाहिए नेक्स्ट फॉर्मूला tan की। sin और cos तो कहाँ से डिराइव हुए? यूनिट सर्कल से उसकी फॉर्मूला हमने बना लिया, पर tan यूनिट सर्कल से नहीं बना। तो अगर tan बनाना है तो फिर tan को क्या लिखूंगा? sin a plus b अपॉन, है ना, फिर tan बनाना होगा तो tan के लिए तो फिर sin by cos कर लेंगे। Now what is formula of sin of A plus B? Sin A cos B साइन में ऑल्टरनेट पेयर होते हैं ना, साइन का cos के साथ cos का, और cos में दोनों प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब ऑब्वियसली मैं इतनी बड़ी फॉर्मूला तो नहीं याद रखूंगा, तो मैं फॉर्मूला किसकी बना रहे हैं? तो ड्राइवी क्या करेंगे? टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मुझे पूरे को अगर टेन में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे? मतलब अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको दिया जाएगा इसको टेन में कन्वर्ट करके दो, तो क्या करोगे? कौन से इसको टेन में कन्वर्ट कैसे करोगे? इतना हार्ड क्वेश्चन। किससे डिवाइड करेंगे? cos से डिवाइड करेंगे। भाई tan में कैसे कन्वर्ट होता है? cos से कितने cos के टर्म में पड़ेगा? मेरे को बताओ कौन से चार? मेरे को तो कोई दिख रहा है, आपको कौन से चार दिख रहे हैं? तो cos B cos B एक ही नहीं हुआ, वही है ना, एक cos A और एक cos B। थोड़ा भी दिमाग नीचे लाते आप लोग। तो क्या करोगे? अगर मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं पूरे इक्वेशन को, मतलब पूरे स्टेटमेंट को किससे डिवाइड करूंगा? cos A into cos B से। cos के दो टर्म है तो फिर दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप cos A cos B से डिवाइड करोगे तो ऊपर भी डिवाइड होगा, तो जब इसको आपने cos A cos B से डिवाइड किया तो cos B कट sin A by cos A 10 है। इसको जब cos A cos B से डिवाइड किया तो cos A cos A कट sin B by cos B 10 भी। फिर नीचे cos A cos B से डिवाइड किया तो दोनों कट 1, और यहाँ पर कुछ भी कट नहीं, तो sin A by cos A को क्या लिख लूंगा? 10A, और इंटू में sin B by cos B को क्या लिख लूंगा? ये आपकी फॉर्मूला हो गई tan of A plus B। इसको याद करना इजी है, इस तरफ भी 10 है, सामने भी 10 है, तो tan of A plus B क्या हो गया? 10A plus 10B अपॉन 1 माइनस 10A into 10B। तो फिर tan of A minus B क्या होगा? प्लस B की जगह पर, तो जहाँ B है वहां पर, तो यहाँ पर B को माइनस B रखा तो माइनस कहाँ जाएगा? ये प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर B की जगह पर माइनस B, वो माइनस बाहर देगा तो माइनस, तो फिर फॉर्मूला क्या हो गई? साइन बदल देगा, ऊपर प्लस का माइनस, माइनस नीचे माइनस का, तो ये बाकी दो फॉर्मूला हो गए, तो 6 हो गई, 4 थी और 2 बनी और 5 बनी। tan A plus B tan A minus B कैसे डिराइव किया? तो tan को क्या लिख दिया? sin by cos, और फिर sin cos की फॉर्मूला थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे कोड चाहिए, तो कैसे करें? कोड को कन्वर्ट करना होगा, tan का रेसिप्रोकल नहीं करना चाहिए। sin जैसे नॉर्मल होता है cos A plus B अगर मुझे चाहिए तो cos A plus B को क्या लिख लूंगा? cos of A plus B अपॉन cos किसका रेशियो होता है? cos और sin का।
व्हाट इज फॉर्मूला cos of a plus b? cos a cos b minus sin a और sin of a plus b sin a cos b plus cos a sin b और मुझे किस में कन्वर्ट करना है? तो किससे डिवाइड करना है? किससे? साइन क्या? साइन पर साइन में कुछ होगा ना आगे साइन है साइन है ना कोट लाना है तो साइन बी से डिवाइड कर लेते हैं। साइन बी से डिवाइड कर दो जो पहला टर्म है cos a cos b उसको साइन बी से डिवाइड कर दो क्या बचेगा? cot b साइन बी पूरा कट यहाँ पर साइन ए कट cos b बाई साइन बी cot b यहाँ पर साइन बी कट तो cos a बाई साइन ए cot b ये किसकी फॉर्मूला हुई? cot ऑफ a प्लस b cot ऑफ a प्लस b क्या बना? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a राइट। अच्छा ये अगर cot ऑफ a प्लस b बना तो cot ऑफ a माइनस b में प्लस b की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर b की जगह पर क्या रखोगे? cos का माइनस हटता है ये आगे आता है आगे आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस cot a cot b माइनस 1 अपॉन माइनस cot b तो यहाँ पर भी तो b को माइनस b रखा होगा। अगर आप यहाँ पर माइनस बी प्लस बी को माइनस बी रखो तो सामने जहां जहां पर भी बी होगा उन हर जगह पर माइनस बी रखोगे ना, है ना। और कोट का माइनस बाहर जाता है तो माइनस एंगल बाहर चला गया। ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? वो माइनस को कैंसिल करने के लिए नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा फाइनली? cot a cot b अपॉन हम डायरेक्टली ये वाला याद करते हैं। cot a cot b प्लस 1 जैसे इसमें वही हुआ माइनस था तो प्लस हो गया प्लस था तो कितनी हो गई? 8 cos a प्लस b cos a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b tan a प्लस b tan a माइनस b और cot a प्लस b सेक की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं कि सेक की अलग से फॉर्मूला याद रखूं। उसका अच्छा मैं क्या करूंगा? सेक आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? cos। फिर मुझे पूछे कि सेक 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, मैं सेक 15 को क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन फिर cos की फॉर्मूला लगा दूंगा 45 माइनस 30 का, है ना। बहुत सारी फॉर्मूला सारी कैसे याद कर लो। और इसलिए सेक और cosec की फॉर्मूला हम नहीं बनाएंगे कि उसको याद रख के कोई सेंस नहीं बनता है। सेक को अगर सेक एक मिनट सेक आ जाए तो सेक को क्या लिख लेना? cosec आ जाए तो क्या लिख लेना? आप बोलोगे सर कोट को भी तो 1/10 करके लिख सकते हो, तो 1/10 करके लिख सकते हो। कोट की फॉर्मूला को बहुत बार यूज में आएगी तो उसको आप कन्वर्ट करने जाओगे तो टाइम लगेगा आपको, तो उसको टाइम बचाने के लिए कोट की अगर नहीं याद रखते हो 10 को कोट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम जाएगा और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है 10 और कोट की पूछा जाने की। सेक और cosec की बहुत कम है, तो इसलिए बेटर है कि 10 और कोट को दोनों को याद कर लो। नहीं अगर याद रहता है कभी भूल जाते हैं तो फिर 10 को कोट में कन्वर्ट करके भी फॉर्मूला बना सकते हैं। 8 हो गई। टोटल 10 फॉर्मूला आपको कंपाउंड एंगल की सेक्शन के अंदर ध्यान में रखना है। 8 किए। 9 फॉर्मूला है जैसे 9 है आप लोगों का ये वाली फॉर्मूला cos ऑफ साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर। कैसे मैं समझा रहा हूं? हमारे पास साइन a प्लस b की तो फॉर्मूला है ही, अभी डिराइव किया। क्या होता है? साइन a cos b प्लस और साइन ऑफ a माइनस b साइन a cos b। दोनों फॉर्मूला में सिर्फ क्या डिफरेंस है?
साइन का यहाँ प्लस है तो कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, तो क्या बनेगा ये साइन कोस बी का होल स्क्वायर माइनस कोसेक साइन बी का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर दिख रहा है वो दोनों में लगेगा तो क्या हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। अब इतनी बड़ी याद रखेंगे कि उसका से सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट या तो साइन में सबको या तो सबको कॉस में। तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो फिर अगर ये cos स्क्वायर b को लिखना कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसमें वो आइडेंटिटी यूज करना तेज बनते क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, तो cos स्क्वायर b को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर b को क्या लिखोगे, वैसे cos स्क्वायर a को क्या लिखोगे 1 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो 1 इंटू साइन स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस क्या कट हो रहा है तो कुछ रहा कि आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये उसका फर्स्ट पार्ट हो गया जो आपको प्रूव करना था। तो कभी भी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस ए को तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे उसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। और इसी को अगर कोस इसमें ये कैसे लागू और ये जो डिराइव कर दूंगा अगर इसी में अगर ये लाना है तो साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे को अगर कन्वर्ट करूंगा तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस और साइन स्क्वायर बी को तो 1 माइनस cos स्क्वायर है ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 1 और ये 1 तो प्लस में कौन है cos स्क्वायर बी, माइनस में कौन है cos स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी को cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a भी लिख सकते हो। तो साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। अगर आप लोग अब इसको यूज कैसे करोगे, फॉर्मूला बहुत सारी आएगी, याद भी कर लोगे, करना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, पर उसका यूज करना भी आना चाहिए। अब जैसे आपके सामने अगर एक क्वेश्चन है तो आपको दिया जाए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको इसमें कितनी वैल्यू आती है 45 की आती है, कितनी होती है ठीक है, ये आता है, ये नहीं आता पर इसकी डिराइव कर सकते हैं कैसे करोगे 45 माइनस 30 तो साइन 15 डिग्री को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 45 माइनस 30 और फिर कौन सी फॉर्मूला क्या होता है साइन ए cos b माइनस साइन बी, मतलब साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30 वैल्यू रख दी तो क्या आंसर है √3 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, इसकी वैल्यू आई साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री को रखेंगे यहाँ पर, उसका भी क्या करना होगा होल स्क्वायर, राइट। साइन 45 कितना बताया आप लोगों ने, उसका स्क्वायर कितना 1/2 का स्क्वायर 1/2 ठीक है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/2 और साइन 50 डिग्री वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, क्या बनेगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाई 8,
तो √2 का स्क्वायर। अब क्या रहा 3 + 1 is 4 4 minus 2√3 डिवाइड बाय 8 तो कॉमन निकलते कैंसिल क्या रहा 2 माइनस डिवाइड बाय एलसीएम कितना 4 तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस 2 को घट कर लो माइनस साइन तो √3/4 फाइनली क्या आंसर है √3/4 राइट। पर मैं ये करूंगा नहीं और आपको भी नहीं करना है क्यों क्योंकि जब आपके पास ये भी आइडेंटिटी है sin of a + b into sin of a - b किसके इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता हूँ अगर मैं LHS को RHS में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो RHS को तो उसके हिसाब से ये sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b का काम करेगा a कौन और b कौन a कौन 45 b कौन जिसके हिसाब से किसकी फॉर्मूला बनी sin of a + b into sin of a minus b what is 45 plus 50 60 what is value of sin 60 what is 45 minus 50 what is value of sin 30 3/2 into 1/2 तो आपको वैसे में बोला नहीं जाएगा कि आप क्या यूज करो वो आपको सोचना है वो प्रैक्टिस हो जाएगा है ना वो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नहीं पता चलता पर थोड़ा सा काम करोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। पर आपको कैसे ये ध्यान रखना है जब भी दोनों सेम का हो जैसे sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर या cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर तब आप एक फॉर्मूला लगाएंगे sin a + b into sin a minus b 9th मैंने डिराइव कर दिया 10th में यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों को खुद से डिराइव करना और अभी करना है cos a + b into cos a minus b की फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b minus sin स्क्वायर है। ये पहले आप लोग डिराइव करिए या लिख लो फिर ये पेज पर जैसे पहले डिराइव करके दो फिर ये पेज वाली मुझे डिराइव करके दो कैसे करो तो 9th मैंने करके दिया जो रेशनल साइन का कोर्स हुआ तो वहाँ पर साइन का कोर्स करते हैं। वेरी गुड, अच्छा है, आप मुझे लोग पढ़ना चाहते हैं। चलिए ये क्या लिखते हैं आप?
नहीं है, ऐसे कौन लिखता है कोस ऑफ एंगल अलग होगा, पर कोस ऑफ एंगल की आपकी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। ऐसे कैसे में साइन का कोस होगा तो कन्वर्ट होना होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी फॉर्मूला कोस ऑफ एंगल की कोसेक और बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम क्वेश्चन डिराइव करने का आपको सेम अगर सिर्फ फिगर चेंज कर देगा तो नहीं हो रहा है, तो नए क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? फिर यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर जो टर्म मुझे नहीं चाहिए उसको मैं कन्वर्ट करूंगा cos a cos b का होल स्क्वायर माइनस sin a sin b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सबके पास जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, और फिर यहाँ से तो मुझे कौन चाहिए, तो मुझे cos स्क्वायर चाहिए, उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मुझे cos स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो cos स्क्वायर भी को क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा cos स्क्वायर भी, मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर की जरूरत नहीं, मुझे sin स्क्वायर की जरूरत है, cos स्क्वायर भी sin स्क्वायर का कन्वर्ट करते हैं। cos स्क्वायर बताएंगे अब यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे cos स्क्वायर चाहिए, तो बस आप मैंने cos स्क्वायर रहेगा, और फिर ब्रैकेट ओपन कर डालना है, अब तो वैसे आ रही है, होता ही नहीं दिमाग नहीं चलता है, यहाँ लोग के टेंशन से परसेंट कैसे आ जाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्मूला क्या होती है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला क्या होती है, वो बताओ। ये बराबर नहीं है, चलो यहाँ तक बराबर है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि उसके बाद आपको ये देखना है ना कि आपको जाना कहाँ है, आपको कहाँ पहुँचना है, तो मतलब पोस्टर को मुझे छोड़ता ही, पर ये नहीं चाहिए, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इन दोनों को कन्वर्ट करूँ, तो नहीं चाहिए इसको कन्वर्ट करोगे, प्लस वाई क्या होता है, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर, इतना लिखते हैं यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं। अभी आया, अब इसमें ये देखने का फिर आपका इसमें आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कौन चाहिए, cos स्क्वायर चाहिए तो इसको कुछ नहीं करो, फिर sin स्क्वायर भी चाहिए तो उसको कुछ नहीं करो, ये दोनों नहीं चाहिए तो इसको कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर भी को क्या लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर भी, sin स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर और फिर ब्रैकेट ओपन करो तो आंसर आ जाएगा। मुझे कौन चाहिए,
कौन चाहिए नेचुरल की जब तुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है ये भी सही है तो ये सही है आपका काम कहाँ इसी को शुरू किया अगेन जिनका अभी भी नहीं है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के यहाँ तक तो सब पहुंचे होंगे cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस एक बार सुनो सब लोग यहाँ पर जिनका आगे वो लोग भी यहाँ तक आए सब लोग। उसके बाद आपको प्रूविंग का जब भी क्वेश्चन है सब लोग करना यहाँ पर प्रूविंग का जब भी क्वेश्चन है चैप्टर कोई भी मतलब कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सामने जाना कहाँ है क्योंकि प्रूविंग के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं बच्चों को उससे हार्ड लगता है प्रूविंग के क्वेश्चन सबसे इजी है क्यों क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको पहुंचना कहाँ है जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें हमें पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है इसमें तो आपको हिंट यहाँ से मिलता है मुझे इसको यहाँ पर ले जाना है एक मीन्स में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को तो छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि वो तो मुझे चाहिए इस फॉर्मूला में जो cos स्क्वायर है और जो sin स्क्वायर है उसको हम कुछ नहीं करेंगे तो कन्वर्ट से किसको करेंगे जो नहीं चाहिए तो नहीं कौन चाहिए मुझे cos स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो उसको क्या लिख लूंगा मुझे sin स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो उसको क्या लिख लूंगा बस आप ब्रैकेट ओपन कर लो आंसर आ गया ब्रैकेट को ओपन करते ही आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर और बाकी दोनों टर्म कट हो जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो cos स्क्वायर को क्या लिख लूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर है और इसको क्या लिख लूंगा और बीच में माइनस है तो 1 1 कट जाएगा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर जब की 10 फॉर्मूला तो आपके पास टोटल अब 10 फॉर्मूला है 9 का यूज करोगे जब स्क्वायर के टर्म और दोनों सेम हो साइन साइन या तो cos cos और 10 का यूज करोगे जब एक साइन और दूसरा cos क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया जाएगा यूज क्या करना वो आप लोग सोच रहे हो इसलिए आपके पास ये 10 फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना है मतलब नेक्स्ट काम क्या है आपको एक तो कल आप लोगों को नोट सबमिट करवानी है फर्स्ट सेशन सर्टिफिकेट का और उसके बाद जब हम लोग वापस परसों के क्लास में मिलेंगे रेगुलर क्लास में तब आप लोगों को सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि 10 फॉर्मूला आपके मुंह जुबानी होंगे मुंह जुबानी का मतलब है कि अगर आप नींद में हो रात को 2:30 बजे में उठा के पूछो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या होता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला नहीं आएगी तो ट्रिगो के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे मैंने आपको सारे डिराइव करके दे दिए वहाँ डिराइव करने का टाइम थोड़ी है कि मैं डिराइव करने बैठा सारी फॉर्मूला है ना तो आपको सारी फॉर्मूला लिख के याद कर लो ठीक है 10 के 10 फॉर्मूला याद कर लीजिए आपको तो आपको एप्लीकेशन में इजी पड़ेगा क्लियर मॉड्यूल का मैंने पहले दिया कौन सा वही होगा ये नहीं होगा मॉड्यूल के अगर जो आधे क्वेश्चन पहले कर लिए तो उसको मत करो जो नहीं है वो DPP1 पूरा वैल्यू बेस्ड है DPP2 रेंज बेस्ड है और DPP3 जो कल दिया अच्छा वो DPP3 मतलब जो कल मिला वो DPP3 है वरना उसका DPP3 कभी नहीं होगा आप लोगों से मॉड्यूल का DPP1 2 और जो कल मिला है वो तीनों DPP और फिर आप थोड़ा सा घर से लेके आना दिमाग अपना यूज करना योग आपका भी